हेलो वेलकम टू DPM 106। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 24 विच डिवाइड 150 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 24 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो मैं 2 की हाईएस्ट पावर देखूंगा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ कौन हो रहा है? 2 हो रहा है। तो 150 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी वो मैं देख लूँगा। ठीक है, तो 150 फैक्टोरियल में 2 की पावर देखना है तो कैसे करेंगे? ये डिवाइड करते हम सक्सेसिव डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 150 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 75 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 37.5 होता है। हम इंटीजर ही लेंगे। 37 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 18 पॉइंट समथिंग 18.5 होता है, तो हम 18 लेंगे। डिवाइड बाई 2 कितना? 9 डिवाइड बाई 2 कितना? 4.5 होता है। हम 2 लेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2 कितना? 1। तो हम 75 से लेके 1 सब का सम करेंगे। सम कितना आएगा? 146। मतलब 150 फैक्टोरियल में टोटल 146 2 की पावर निकलेगी। ठीक है, अब हमको तीन पावर यूज़ करनी है। 24 का मल्टीपल जाएगा, तीन पावर यूज़ करेंगे, है ना? तो डिवाइड बाई 3 किया तो 2 की पावर क्यू के फॉर्म में टोटल कितने बंच बनेंगे? 48 पॉइंट समथिंग बनते, लेकिन हम इंटीजर लेंगे तो 48 बंच बनेंगे। ठीक है, तो 48 बंच को यूज़ करके हम अगर देख लेते हैं तो 150 फैक्टोरियल में 24 के 48 ग्रेटेस्ट पावर जाएगी। ठीक है, आंसर ए। बोल रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर रिटन ऑन अ बोर्ड। मतलब 1 2 से लेके n तक कुछ लिखा है। स्टूडेंट इरेज वन ऑफ दिस इंटीजर। ठीक है, कोई एक इंटीजर उसने इरेज कर दिया है। द टोटल ऑफ द रिमेनिंग इंटीजर इज 4035। अगर 1 से लेके n तक उसने लिखा तो सबका टोटल कितना होगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, लेकिन कुछ उसने इरेज कर दिया है। मतलब क्या हुआ? इरेज किया मतलब 4035 अगर कुछ इरेज करने के बाद आ रहा है, मतलब जो टोटल था वो 4035 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम सोल्व करें तो n इंटू एन प्लस 1 वो ज़्यादा होगा किससे? 8070 से। ठीक है, अगर इसको सोल्व करने की जगह हम ये देख ले कि ये 8070 किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के सीधा देख लेंगे तो 89 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ, है ना? अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो 89 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 89 से थोड़ी ज़्यादा, मतलब 89 के बाद के पहला इंटीजर कौन सा होगा? 89 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसका पहला इंटीजर क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, तो 9090 लेके देख लेते हैं हम। तो n की वैल्यू 9090 लिया, 9090 प्लस 191 डिवाइड बाई 2 45 इंटू 91। ठीक है, ये क्या आएगा? 45 इंटू 91। इसका आंसर क्या आता है? 4095। ठीक है, अब देखो उसने कोई नंबर इरेज किया होगा। पहले सम कितना होगा? टोटल 4095 होगा। अब कितना? 4035 हो गया। तो अगर 4095 में से 4035 मैंने हटा दिया तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सा नंबर उसने इरेज किया होगा। 6060 नंबर उसने इरेज किया होगा। डन। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 14 फैक्टोरियल की पावर 98 इज डिवाइड बाय 17। देखो 14 फैक्टोरियल की पावर 17, फिर देखेंगे हम उसकी 98 पावर। ठीक है, पहला सीधा विल्सन थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो सीधा विल्सन थ्योरम यहाँ लग जाएगा। विल्सन थ्योरम क्या कहता है? विल्सन बोलता है कि p-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p का रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर p-1/2 रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ p की जगह अगर हमने 17 रखा तो 17 की पावर 14 फैक्टोरियल में रिमाइंडर क्या आना चाहिए? p-1 मतलब 17 - 1 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 आएगा रिमाइंडर। तो इतना पार्ट है जो 14 फैक्टोरियल बाई 17 उसका रिमाइंडर 8 आएगा। 8 की पावर 98 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर अब हम निकालेंगे। ठीक है, 8 की पावर 98 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 98 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर निकालना है हमको, है ना? तो 2 की पावर 98 इंटू 3 कितना होता है ये? अगर हम 98 इंटू 3 किया तो 294। ये टोटल 294 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर निकालना है ना? अब मैं 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, है ना? तो सॉरी 17 है यहाँ। तो 2 की पावर 4 16 होता है। 16 डिवाइड बाई 17 किया तो मेरा -1 रिमाइंडर आ रहा है ना? तो मैं सीधा ये लगा बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 4 का फॉर्मेट में बनाना है तो 2 की पावर 4 इंटू 73 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 17 किया
तो यहाँ 2 की पावर 4 कितना 16 की पावर 17 3 इंटू 2 की पावर 4 2 मतलब 4 बना, डिवाइड बाई 17 यहाँ किया, यहाँ रिमाइंडर निकाला, यहाँ डिवाइड बाई 17 किया, रिमाइंडर यहाँ निकाला, तो दो रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये -1 है ना, 16 डिवाइड बाई 17 रिमाइंडर कितना 16, आइदर -1 नेगेटिव रिमाइंडर गिने तो, है ना। तो -1 की पावर 73 कितना होता है -1, है ना, -1 की पावर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, डिवाइड बाई 17 किया तो -1 रिमाइंडर आ गया, इनटू 4 डिवाइड बाई 70 रिमाइंडर कितना 4, तो ये कितना -4 आ गया, है ना। तो रिमाइंडर अगर पॉजिटिव में देखने जाए तो कितना होगा 17 - 4 मतलब 13, है ना। रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए 13, ठीक है। अगला सम क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 2000 आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर उसने बोला है कि 2000 के लेस देन 2000 बोला ना, लेस देन 2000, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 से लेके 2000 में देखें तो टोटल स्क्वायर कितने आ रहे हैं, टोटल स्क्वायर कितने आ रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4, ये सब हम गिने तो 44 के स्क्वायर तक हम जाएंगे, क्योंकि 45 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है 2025 हो जाता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 44 मतलब 44 नंबर्स ऐसे जिसके स्क्वायर 2000 के लेस देन 2000 आता है। टोटल अगर हमने क्यूब्स देखा तो वहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे अप टू 12 क्यूब तक जाएंगे, क्योंकि 13 का क्यूब तो कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है वो 2197 होता है 13 का क्यूब, ठीक है। तो ये हम छोड़ देंगे, 12 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने 12 नंबर्स हो गए। यहाँ देखने की बात क्या है यहाँ कि यहाँ देखो एक दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसा ही 64 दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है पैरेलली 4 का क्यूब है ना, तो ये दोनों में कॉमन आएगा। सिमिलरली 729 भी है ना, 729 भी दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि 729 है वो 27 का स्क्वायर है, और 27 का स्क्वायर और किसी का 9 का क्यूब है ना, 9 का क्यूब है। तो ये तीनों है, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो दो बार आ रहे तो एक बार हमको हटाना पड़ेगा, तो 44 + 12 माइनस ये 3 हटा दिया तो हमारे टोटल कितने बने 53 बने, ठीक है। और 1 से लेके 2000 तक, उसमें 2000 हमको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल है ना 1 से लेके 2000 में हमको 2000 कंसीडर नहीं करना है, तो 2000 - 53, एक तो 2000 - 53 किया तो कितना बना 1947, उसमें 2000 हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 2000 हमने कंसीडर किया है ना, तो निकाल देंगे 1946, हमारा टोटल आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 14 की पावर 14 की पावर 14 14 पावर 14 पावर 14। सीधा हमको 4 का लास्ट डिजिट का रूल क्या पता है कि 4 की पावर आइदर ऑड हो, 4 की पावर आइदर इवन होगी, ठीक है। 4 की पावर अगर ऑड हुआ तो लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा, और 4 की पावर इवन हुआ तो लास्ट डिजिट क्या 6 होगा, ठीक है ना। तो 14 की पावर 14 ये तो सब क्या है इवन है ना, ये इवन है, तो 4 की पावर यहाँ 14 की पावर इवन हो गया, यानी कि 4 की पावर इवन हो गया, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, डन। तो हमारा आंसर क्या है 6, ठीक है ना, ठीक है। मिलते हैं अगले डीपीएम में। यहाँ तक के क्वेश्चन, नंबर्स के क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो रहे हैं, आज से लेके 30 दिन तक हम नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले डीपीएम में।